मध्य प्रदेश ऐतिहासिक महत्व के कई शहरों और पुराने स्थलों को अपने हृदय में संजोए हुए है। मालवा खूबसूरत पहाड़ों, नदियों और तालाबों की भूमि है। ऐसे ही एक नगर से हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। भोपाल शहर से उत्तर में लगभग 80 किलोमीटर दूर है प्राकृतिक महत्व का एक सुंदर शहर नरसिंहगढ़। नरसिंहगढ़ की क्या है कहानी और यहाँ के किले, मंदिर क्या कहते हैं, आइए सुने। मध्य प्रदेश में भोपाल के आसपास की ऐसी रियासतों की अगर हम सूची बनाएं जो उत्तर मध्यकाल में अस्तित्व में आई या ज्यादा सक्रिय रहीं और जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य से संघर्ष के दौरान बढ़ चढ़ के संघर्ष में भाग लिया, तो उनमें मैं समझता हूं नरसिंहगढ़ एक प्रमुख रियासत के तौर पे उभर के हमारे जहन में सामने आती है। यहाँ इस वीडियो के माध्यम से हम आपको नरसिंहगढ़ शहर के किले, मंदिर और एरियल व्यू का विजुअल टूर कराने जा रहे हैं। यहाँ आप देखेंगे किले की बारीकियां, खंडहर, नक्काशियां, मंदिर, उनके शिखर और प्राकृतिक खूबसूरती जो इस शहर को पूरे तरीके से अपने आगोश में लिए हुए हैं। तो आइए हमारे साथ इस यात्रा के साक्षी बनिए। नरसिंहगढ़ का किला इस शहर का इतिहास खुद बयां करता है, लेकिन यह शहर इस किले से भी कहीं अधिक प्राचीन है। नरसिंहगढ़ शहर का इतिहास खंगालने के क्रम में जब हम यह पड़ताल करते हैं कि यह शहर कब बसा होगा, तो हम पाते हैं कि यहां से परमार कालीन अवशेष भी प्राप्त होते हैं। तो जाहिर तौर पर प्राचीन काल से ही यह क्षेत्र बसा रहा होगा और परमार डायनेस्टी का एक पार्ट रहा होगा। लेकिन 17वीं शताब्दी में यहां पर दीवान परशुराम ने 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में एक शहर बसाया। उन्होंने अपने आराध्य देव भगवान विष्णु के अवतार नरसिंह के नाम पे शहर का नाम नरसिंहगढ़ रखा और यहाँ पे एक तालाब भी उन्होंने खुदवाया जो आज भी उन्हीं के नाम पर जाना जाता है। इस तरह हम देखते हैं कि 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नरसिंहगढ़ शहर अस्तित्व में आया। मुगल शैली में बना यह फाउंटेन इस महल की सुंदरता में चार चांद लगाता होगा। ऐसे फव्वारे आगरा और फतेहपुर सीकरी में खूब बने हैं। किला इंडो इस्लामिक शैली में बना है और इसे बनाने में मुगलिया ईंटों, पत्थरों, चूने, गारे आदि मध्यकालीन स्थापत्य निर्माण सामग्री का इस्तेमाल हुआ है। महल के सकरे गलियारे एक वर्गाकार आंगन में खुलते हैं जिसके चारों तरफ बहुमंजिला भवन बने हैं। इन भवनों के निर्माण में मेहराबों और उत्कीर्ण स्तंभों का इस्तेमाल किया गया है।
नरसिंहगढ़ मंदिरों का शहर है। किले से देखने पर चारों ओर सुंदर मंदिर दिखाई देते हैं। नरसिंहगढ़ मध्य प्रदेश के सबसे सुंदर शहरों में से एक है और यहाँ पहाड़ी पर बना यह विशाल किला इस शहर की खूबसूरती में चार चांद लगाता है। किंतु प्रचार के अभाव में यह शहर मध्य प्रदेश के पर्यटन नक्शे पर अपनी जगह नहीं बना पाया है और बहुत थोड़े ही पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं। इन भवनों का निर्माण हिंदू शासन के दौरान हुआ है, इसलिए इनकी स्थापत्य कला में राजपूत और मराठा शैली की झलक स्पष्ट तौर पर देखी जा सकती है। तालाब के बीचों बीच बना जल मंदिर मानो इस शहर के प्राण है और मुख्य आकर्षण भी। नरसिंहगढ़ अपनी प्राकृतिक सुंदरता, मंदिरों और यहाँ बने हुए एक विशाल किले के लिए जाना जाता है। मंदिरों और किले के वास्तुकला की अगर हम बात करें तो हम पाते हैं कि 17वीं 18वीं शताब्दी में जो मालवा शैली या कह सकते हैं मुगल शैली का जो मिश्रण है वो हमें यहाँ के मंदिरों और यहाँ के किले के स्थापत्य में देखने को मिलता है। यहाँ के किले का एक हिस्सा हमें ब्रिटिश आर्किटेक्चर से प्रेरित भी दिखता है। देखरेख और संरक्षण के अभाव में असामाजिक तत्वों ने नरसिंहगढ़ किले की दीवारों पर बदनुमा दाग छोड़े हैं और उन्हें बदसूरत बना दिया है। यहाँ के किले के ऊपर से जब हम नगर का दृश्य देखते हैं और तालाब के बीचों बीच जब जल मंदिर को देखते हैं तो स्वतः ही हमें ये ज्ञान होता है कि एक बेहतर नगर नियोजन से, बेहतर प्लानिंग के तहत ये शहर यहाँ पर बसाया गया होगा। नरसिंहगढ़ शहर का इस पूरे मालवा अंचल में एक ऐतिहासिक महत्व इसलिए भी बहुत बढ़ जाता है क्योंकि ब्रिटिश सत्ता से संघर्ष के दरमियान जब पूरा भारत 1857 में एकजुट हो गया था, उससे भी लगभग 3 दशक से अधिक पहले
1824 में नरसिंहगढ़ के राजकुमार कुंवर चैन सिंह वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अंग्रेजी सत्ता को ललकारा और उनसे संघर्ष करते हुए वे शहीद हो गए थे। सीहोर के पास उनकी छतरी आज भी देखी जा सकती है और इस तरह हम पाते हैं कि नरसिंहगढ़ के कुंवर चैन सिंह वे पहले व्यक्ति थे जो इस पूरे अंचल के पहले शहीद कहलाए। यह प्राचीन धरोहर संरक्षण संवर्धन के लिए आज जिम्मेदारों की ओर देख रही है। अगर वक्त रहते उचित कदम नहीं उठाए गए तो हमारी आने वाली पीढ़ियां शायद ये महान स्मारक ना देख सके। पुरातत्व विभाग को इनका संरक्षण संवर्धन करना चाहिए।